नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके समक्ष पर्यावरण के समक्ष चुनौतियां और पर्यावरण और मानव जीवन का किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। ये जो मेरा आज का व्याख्यान है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो आम जनता में एक जागरूकता फैलाना है कि आम जन ये समझ पाए कि पर्यावरण और मानव जीवन कोई दो अलग-अलग पहलू नहीं है। पर्यावरण का ही मानव एक मूलभूत अंग है और ये पर्यावरण ही, ये प्रकृति ही हम सभी को ये जीवन प्रदान करती है। इस प्रकृति के द्वारा ही हमारा व्यवहार निर्धारित होता है, हमारा जीवन निर्धारित होता है। भारतीय परंपरा में प्रकृति और पर्यावरण को वैदिक काल से ही बहुत ही महत्व दिया गया है और प्रकृति को एक बहुत ही अभिन्न अंग माना गया है और वैदिक काल से ही प्रकृति को पूजा गया है, चाहे वो इंद्रदेव के रूप में हो, चाहे वो वायुदेव के रूप में हो, चाहे वो अग्निदेव के रूप में हो या चाहे वो जल देव के रूप में हो। शायद ऐसा कोई और अन्य देश होगा जो इस तरह से प्रकृति को पूजता होगा। वैसे भी हम सभी को पता है कि मानव जीवन 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। और इन्हीं सब से हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारी प्राकृतिक सेवाएं हैं वो मिलती हैं। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम सब इसको समझ ही नहीं पाए। हम ये भूल गए कि हम प्रकृति का ही एक अंग हैं और अगर प्रकृति है तो हम हैं। अगर हम ना भी रहेंगे तो प्रकृति और अच्छी तरह से रहेगी। प्रकृति यहाँ पर पहले से थी, मनुष्य बाद में आया। तो हम ये मान के चलते हैं कि मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस प्रकृति को इनक्रोच करना शुरू किया। वेस्टर्नाइज की दौड़ में अगर हम देखें 1760 के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तो वेस्टर्नाइज जो थॉट था वो यही था कि जो प्रकृति में जो भी है वो सब कुछ उन्हीं के लिए है जो मानव के लिए है। और मानव ये भूल गया और मानव ये भूल गया कि मुझे इस प्रकृति का आदर करना है, उसे कंजर्व करना है और उसे संरक्षित करना है। मानव को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो प्रकृति से मानव को जो कुछ भी मिल रहा है, वो जिस प्रकार से बैंक को एक लोन मिलता है उसी प्रकार से है। और अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे या फिर हमें प्रकृति से जो मिल रहा है उसे हमें जो है वो बुद्धिमत्ता से उसे लौटाएंगे नहीं, तो हमारा जीवन जो है वो इस प्रकार नहीं चल पाएगा। इसलिए अगर हम भारतीय जो हमारे हिंदुओं के ग्रंथ हैं, उनको देखेंगे तो हमें लगेगा कि जो देश पर्यावरण कंजर्वेशन की बात, पर्यावरण संरक्षण की बात, पर्यावरण संवर्धन की बात जो अब कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर कई हजारों सदियों पहले से होता आ रहा है।
मैं यहाँ पर कुछ तथ्य आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसा कि रामायण में हमने देखा, प्राकृतिक संरक्षण को रामायण में सबसे अधिक महत्व दिया गया। उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से ऋषि-मुनि जो थे वो जंगलों में रहते थे और जंगलों पर ही आश्रित जो थे वो रहते थे। जो हम उस समय राम राज्य की बात करते हैं, उस समय सभी जीवों में इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित था कि शेर और बकरी इकट्ठे जंगल में जो थे वो रहते थे। कभी बकरी को शेर से डर नहीं लगता था और शेर को मानव या अन्य जीवों से जो था वो डर नहीं लगता था। बड़े-बड़े यज्ञ जो थे वो किए जाते थे। अयोध्या जिसका झंडा था, उसके झंडे में ही वृक्ष का निशान था और उसमें देखा गया कि किस प्रकार रूरल और अर्बन स्ट्रक्चर दोनों अयोध्या में थे और प्रकृति को इतना महत्व दिया गया था, उसका पूजन किया जाता था। यही कारण था कि वहाँ पर समय-समय पर वर्षा होती थी। चारों तरफ फूल पत्तियाँ जो थी वो महकती रहती थी। लेकिन दूसरी तरफ जो असुर प्रवृत्ति के लोग थे, जिसमें कि लंकापति रावण का ज़िक्र मैं थोड़ा-सा यहाँ पे करूँगा। लंका जो था वो पूरी तरह से अर्बनाइज़ेशन था, अर्बनाइज़ था। लेकिन उन्होंने वहाँ पर प्रकृति का संरक्षण करने का इतना महत्व नहीं दिया, उन्होंने वृक्षों को काट दिया। बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स जो थी वो वहाँ पे बना दी। यही कारण रहा कि वहाँ पर वर्षा की कमी रहती थी। अकाल इत्यादि जो थे वो पड़े रहते थे। यहाँ पे एक ज़िक्र मैं और किष्किंधा कांड का करना चाहूँगा। वो चाहे वो सुग्रीव, चाहे वो बलि, चाहे वो हनुमान थे, वो इस प्रकार की प्रजाति थी जिनको हम आज की डेट में फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहते हैं। पूरी तरह से जंगलों पर आश्रित थे और उन्हीं जंगलों से निर्वाह उनका होता था। और वहीं पर हम ये देख पाते हैं कि वो नल या नील के रूप में एक बहुत अच्छे इंजीनियर भी वहाँ पे थे। बहुत अच्छे आयुर्वेदा का नॉलेज रखने वाले भी वहाँ पे थे। एक स्मरण मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर पूरा पहाड़ लेकर लंका पहुँचते हैं, क्योंकि उन्हें ये पहचाननी होती है कि संजीवनी बूटी कौन-सी है। तो जब लक्ष्मण जी का इलाज पूरी तरह से हो जाता है, तो उसके बाद राम जी उनको बोलते हैं कि इस पर्वत को आप जहाँ से लाए हैं वहीं पर रख दीजिए। तो हमें वो किस प्रकार का एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल जो है वो मिलता है। इसी प्रकार से आज के युग में भी हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में हम देखते हैं कि वहाँ पर देव वन पाए जाते हैं। देव वन इस प्रकार के वन हैं, जो वहाँ के जो देवी या देवताएँ होते हैं, उन्हीं को डेडिकेटेड होता है। और एक प्रकार से वो देवता का वन होता है, उसमें पूरा मंदिर और देवता का ही अधिकार होता है। और कोई भी आम मनुष्य उसमें जो है वो जूते से या किसी प्रकार का चमड़े का बेल्ट या वहाँ पर कोई भी किसी का जीव-जंतु को मारना या वहाँ से पेड़-पौधों को काटना पूरी तरह से मना होता है। अगर इसको हम वर्तमान संदर्भ में देखें तो ऐसे हमने बहुत सैकड़ों देव वन पाए हैं, जहाँ पर बायोडायवर्सिटी अभी भी कंज़र्व है, रिच है। और जो वन देव वन नहीं थे, वो आज पूरी तरह से कटे जा चुके हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम था, कितना रिच था और जो आज हम सोच रहे हैं वो उस समय हज़ारों साल पहले ही वो सोचते थे कि इस प्रकार से वनों का प्रबंध किया जा सकता है, क्योंकि वनों से ही
जड़ी बूटियां जो थी वो मिलती हैं, वनों से भी पानी का जो है वो संचार पूरी तरह से जो है वो रहता है। जितनी भी जड़ी बूटियां आज हम ये देखते हैं, ये सारी की सारी जड़ी बूटियां जंगलों में पाई जाती हैं। इसलिए ऋषि मुनि पहले या गांव के अधिकतर लोग जो थे वो उसी पर ही निर्भर थे। वातावरण सब जगह शुद्ध था और सब में ये था जिसकी हम बात करते हैं कि तेन तक तेन भुंजिता मांगरिता कस्टेशन, अर्थात सभी जीवों का समान अधिकार है। कोई भी जीव बड़ा या छोटा नहीं है। हमारे वैदिक पुराणों में, हमारे ऋग्वेदा में बहुत ही अधिक स्पष्ट मंत्रों में ये कहा गया है, जिसमें भूमि पूजन, सूर्य पूजन, आपका जल पूजन, और सभी को यह है कि कण कण में भगवान बसता है, अर्थात सभी जीवों में जीव जो है वो विराजमान है और सभी का हमें संरक्षण जो है वो करना चाहिए। वर्तमान संदर्भ के रूप में एक मैं यहाँ पर महाभारत का थोड़ा सा आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एक कहानी, कृष्ण और कालिया नाग की कहानी आप सभी ने सुनी होगी कि यमुना नदी में किस प्रकार से कालिया नाग आते हैं और वो तालाब में रहना शुरू करते हैं और वहां पे अपना विष छोड़ के उसको जहरीला कर देते हैं। और एक प्रकार से जो गांव के लोग उसका उपयोग करते थे, वो उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसको मैं वर्तमान संदर्भ में भी इस प्रकार से दिखाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कालिया नाग अपने आप में बहुत बलशाली था, बहुत बड़ा था, वैसे ही वर्तमान में मनुष्य जो अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए एक प्रकार से कालिया नाग का ही रूप है और अपनी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी द्वारा वायु को प्रदूषित कर रहा है, जल को प्रदूषित कर रहा है और एक प्रकार का जहरीला यहाँ पे जो है वो घोल रहा है, और जिसमें कई तथ्य हमारे सामने आए हैं किस प्रकार से नदियां जहरीली हो गई हैं, मिट्टी जहरीली हो गई है और उसका दुष्प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो मनुष्य के ऊपर पड़ रहा है। तो कृष्ण जी ने नाग 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 को फिर पकड़ा और बाद में जब नाग की पत्नियां बाहर आई और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप इनको छोड़ दो, तो कृष्ण जी ने बोला कि अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो मैं इनको छोड़ दूंगा। तो हो सकता है कि इस प्रकार की स्थिति भी यहाँ पे आ जाए, क्योंकि अभी देखने में ही आ रहा है कि जिस प्रकार से कोरोना में लॉकडाउन हुआ है और लगभग 1 महीने से ऊपर जो है वो मनुष्य अधिक मात्रा में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, एरोप्लेन्स नहीं चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद हैं, और किस प्रकार से हमारी नदियां, हमारा वातावरण शुद्ध हो रहा है और हमारे घरों के आसपास हम किस प्रकार से देख रहे हैं कि पशु पक्षियों की जो है मात्रा अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है। अभी क्या है कि मनुष्य परेशान है, लेकिन जितना भी प्रकृति है, अन्य जीव हैं, वो सभी के सभी खुश हैं, क्योंकि उन्हें अब ये डर नहीं है कि मनुष्य उनके साथ जो है वो कुछ बुरा करेगा। तो कुछ तथ्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे प्रमुख ये है कि हमें एक तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम नेचर की रिस्पेक्ट करेंगे, मदर अर्थ की रिस्पेक्ट करेंगे, तो ही अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। इसको कंजर्व करना होगा, उसका जुडिशियली उसका यूज करना होगा, इसको प्रिजर्व करना होगा कि जितना हम नेचर से ले रहे हैं उतना ही हमें नेचर को वापस लौटाना होगा। लोभ की प्रवृत्ति को खत्म करना होगा और जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं है उस प्रकार के संसाधनों का हमें उपयोग कम करना होगा। क्योंकि अगर आप इतिहास देखें तो ये इतिहास बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 300 वर्ष इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हुए हैं और इस प्रकार से अब आने वाले समय में 2050 तक लगभग 85% जनसंख्या जो है वो अर्बन एरिया की हो जाएगी।
तो अगर मनुष्य को लंबे समय तक इस मदर अर्थ का उपयोग करना है, तो इसके साथ सामंजस्य स्थापित करके रहना होगा। इसका उपयोग करना होगा, इसका उपभोग नहीं करना होगा। अगर हम इसका उपयोग करेंगे और ये सोच के चलेंगे कि हम जो भी इससे उपयोग कर रहे हैं, वो भी हमारा एक पार्ट और पार्सल ऑफ लाइफ है। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। प्रकृति ने हमें बनाया है। जैसा कि गीता में कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन। अर्थात मनुष्य जो इस धरती से खाता है, उसी प्रकार का उसका व्यवहार, उसका स्वास्थ्य उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो इंडिया के बहुत सारे एरिया कैंसर बेल्ट में परिवर्तित हो गए हैं, क्योंकि उसका शोषण इतना अधिक कर दिया उस भूमि का कि जो प्रति हेक्टेयर लैंड थी, उसमें से अत्यधिक मात्रा में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड को यूज करके उत्पादन वहां पे बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसका प्रभाव डायरेक्ट जो है वो वहां पे पड़ा। हम कहीं पर भी उत्पादन तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका जो गुण है उसको कभी भी बराबर नहीं कर सकते। मदर अर्थ हमारे बिना बहुत अच्छे से रहेगी, लेकिन हम बिना मदर अर्थ के नहीं रह सकते। और जो है हम ये बात करते हैं कि किस प्रकार से सतत विकास होना चाहिए, विकास की विचारधारा क्या होनी चाहिए, इसके लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजीज, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो हैं वो तकनीक विकसित की जा रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कोई बड़ी तकनीक की बात नहीं करूंगा। एक साधारण उपाय मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो अक्सर हम अपने बुजुर्गों से सीखा है और अपने जो पुरानी कुछ पुस्तकें हैं उसमें जो है वो लिखा गया है कि हमारी जो विकास की अभिधारणा होनी चाहिए वो गोचर या मधुचर होनी चाहिए। जिस प्रकार गाय घास खाती है, तो उस घास को पूरा नहीं उखाड़ती है, उसको जितनी आवश्यकता होती है उतना ही खाती है और दोबारा से फिर वो घास उग के आ जाता है। इसी प्रकार से मधुचर, मधुमक्खी आई, उसने फूल से फूल का रस लिया और फिर उड़ के चली गई, जबकि पूरे फूल को बर्बाद नहीं किया। अगर इस तरह की अवधारणा मनुष्य अपनाएगा, तो ये पर्यावरण अपने आप में ही बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। मदर अर्थ का ये मानना भी है कि मुझे मनुष्यों की आवश्यकता नहीं है, मैं मनुष्यों के बिना बहुत अच्छे से रह सकती हूँ। और मनुष्य को ही इन सब जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरण के घटक हैं उनकी ही आवश्यकता जो है वो पड़ती है। रामचरितमानस मानव समाज एवं मानव जीवन का दर्पण होने से मानव की बाह्य और अंतर समस्त प्रवृत्तियों को उद्घाटित करता है और उसमें अशुभ वृत्ति एवं शुभ वृत्ति के लोगों की प्रवृत्तियों को समाज में के सम्मुख स्पष्ट करता है। तो अगर वर्तमान हम रूप में देखें, जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, प्रकृति को दूषित कर रहा है और प्रकृति का शोषण ये समझ करके कर रहा है कि जो कुछ भी प्रकृति में है वो सिर्फ मानव के जो है वो उपभोग के लिए बना है, तो उससे बड़ी अशुभ प्रवृत्ति कोई नहीं हो। विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसों का उत्पादन जो है वो कर रहा है।
और इसी कारण से हो सकता है कि मानव का विनाश जो है वो बहुत दूर ना हो। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो मदर अर्थ का, प्रकृति का सम्मान करे, उसका संरक्षण करे, उसका कंजर्वेशन करे, अगर उसे वो अधिक समय तक उपयोग में करना चाहता है। और इस प्रकार के समाज की स्थापना करे, जिसमें पशु-पक्षी भी मनुष्य से ना डरें और मनुष्य भी पशु-पक्षियों के साथ जो है वो मिल-जुल कर रहें। तभी जो है वो इस प्रकार के जो है वो एक सामंजस्य स्थापित हो पाएगा और जो हमारे मानव जीवन के तत्व हैं, उन सभी तत्व शुच और स्वच्छ रूप में जो है वो रह पाएँगे। अतः मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और आप सभी से यही आशा करता हूँ कि प्रकृति का सम्मान करें, प्रकृति का संरक्षण करें और प्रकृति को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानें। धरती माता को दूषित ना करें, धरती माता के ऊपर थूकें ना, पानी को दूषित ना करें, पानी की हर एक बूंद को उपयोग करें। अभी हम बहुत कम नज़दीक दिन हमारे पास रह गए हैं कि पानी का जिस प्रकार से हम उपयोग कर रहे हैं, उस प्रकार का उपयोग हमें करने को मिलेगा, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर भी जो है वो खत्म होता जा रहा है। और अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें और किस प्रकार हजारों वर्ष पहले जो पर्यावरण कंजर्वेशन की बात की गई है, उसको जो है वो अपने जीवन में लाएँ। आधुनिकता की दौड़ में अंधे ना हो जाएँ। और अगर इसी प्रकार से आधुनिकता की दौड़ में अंधे हो जाएँगे, तो अपना जीवन, अपना स्वास्थ्य तो खराब करेंगे ही। हो सकता है जिस प्रकार से डायनासोर लुप्त हो गए थे, उस प्रकार से मानव जीवन भी यहाँ से लुप्त ना हो जाए। नमस्कार।